अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में हम एक बहुत ही अहम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सीसीई 2021 के एग्ज़ामिनेशन में प्रिसी एंड कंपोज़िशन का जो पर्चा हुआ था, उसमें आया था और ये पर्चा 8 फरवरी 2022 को हुआ था, ठीक है? ये नज़र आ रहा होगा आपको तारीख। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन एप्लीकेंट्स और उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो अपकमिंग दिसंबर 2025 में सीसी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि उनका प्रेसी राइटिंग जो हिस्सा हो, इसका जो सेक्शन है, सेगमेंट है, उस पर उनकी ग्रिप सॉलिड हो। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगा, जो आपकी प्रेसी 100% बेहतर कर सकती है और ये टिप अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर इसे बहुत ही अहम समझता है। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और अगर आप सॉफ्ट एजेस पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पर बर वक़्त पहुँचती रहें। मेरा एक फ़ेसबुक पेज भी है, जहाँ पर आप ईज़िली वोकैब्युलरी के ऊपर काम अगर कर रहे हैं, वोकैब्युलरी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरी डेली अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। सो चलें जी, शुरू करते हैं, मेन ब्लॉग की तरफ आते हैं और बात करते हैं कि प्रेसी होती क्या है। देखिए, प्रेसी राइटिंग बेसिकली एक डिसिप्लिन आप कह सकते हैं इसे। आपको पैसेज का एक बड़ा हिस्सा मीनिंग कंडेंस्ड करना होता है, उसका अपने अल्फाज में उसको लिखना होता है। 1/3 यूजुअली इसका रूल है कि जितना बड़ा पैसेज हो, आपने उसको 1/3 करना है। सो ऑल यू हैव टू डू इज राइट द होल पैसेज। अपने पैसेज को कंडेंस्ड शक्ल में अपने अल्फाज में लिखना होता है। यहाँ एक छोटी सी गलत फहमी मैं आपकी क्लियर कर दूं कि प्रेसी जो होती है वो समरी नहीं होती। समरी में आप पॉइंट्स लिख कर देते हैं, मगर प्रेसी में आप एक मिनी पैसेज बनाते हैं, छोटा सा बहुत बेबी पैसेज होता है, जो एक कनेक्टेड फ्लो में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है? इसी में 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन-सी ज़रूरी है, मैं आपको एक-एक करके बताता जाता हूँ। प्रेसी राइटिंग के अंदर सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडिया का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेंट्रल आइडिया आपको नहीं मालूम होगा किसी भी चीज़ का, तो आप ये प्रेसी नहीं लिख सकेंगे, उसका मरकज़ी ख़्याल क्या है, ठीक है? उसमें स सपोर्टिंग आइडियाज़ कौन-से हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग आइडियाज़ जो आपको कनेक्ट करने में मदद देंगे। इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग आइडियाज़ हर लाइन को, हर जुमले को जोड़ने में आपको मदद देंगे सपोर्टिंग आइडियाज़। और आप इसको क्या करेंगे, अपने अल्फाज़ में लिखेंगे, लेकिन यू हैव टू कीप इट कंसाइज़ एंड कोहेरेंट, ठीक है? ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये प्रेसी में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अक्सर कैंडिडेट्स यहाँ फँस जाते हैं, क्योंकि पैसेज को वो क्या करते हैं कि छोटे-छोटे डिटेल्स में उनको वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं उसमें। और प्रेसी एक बेसिकली फ़िल्टर की तरह है, आप रेलेवेंट रखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है? जो-जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, उनको आपने रखना होता है और आपको बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। अब आते हैं इस ब्लॉग के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या कहता है कि कीवर्ड्स। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स। 3-4 पैराग्राफ हैं, 1, 2, 3, 4, 4 पैराग्राफ्स में से आपने क्या करना है, आपने हर एक में से कीवर्ड्स तलाश करने होते हैं और कीवर्ड्स तलाश करते हुए आपने उनको आइडेंटिफ़ाई के प्रोसेस से, मरहले से गुज़रते हुए, उनको बुनियाद बनाते हुए आपने सेंट्रल आइडिया तलाश करना होता है। विदाउट कीवर्ड्स आपकी प्रेसी कभी मज़बूत नहीं बनेगी। जब जब पैसेज पढ़ें, दूसरी रीडिंग में वो अल्फ़ाज़ अंडरलाइन करें, पहले एक दफ़ा पढ़ लें, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ लें और फिर उन अल्फ़ाज़ को अंडरलाइन करें, जो पूरे पैराग्राफ की डायरेक्शन बता रहे हों, ठीक है? तो अगर सीसीई 2021 के इस पैसेज के कीवर्ड्स अगर आप तलाश करें, तो आपको, ये मैंने पहले 2-3 मर्तबा पढ़ लिया था व्लॉग बनाने से पहले, तो इसके अंदर मैं आपको हाइलाइट करके स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। तो ये अल्फ़ाज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। पैसेज ऑफ टाइम, शुरू-शुरू में देख, पैसेज ऑफ टाइम के बाद चेंजेस इन द वर्ल्ड, रूइंड सिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़, इन्वेडर्स, रीडेवलपमेंट, रीपॉपुलेशन, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मंगोल इन्वेजन्स जिसमें चंगेज़ खान और हलाकू खान का ज़िक्र है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ एंड कल्चर, रिवाइवल ऑफ लाइफ, मार्केट एंड सिविलाइजेशन। ये इन चारों पैराग्राफ्स के अंदर आपको कीवर्ड्स मिल जाएँगे। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हर दूसरे लफ्ज़ को अंडरलाइन करना स्टार्ट, सो ऑल यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले ये समझें कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड मीनिंग को उठा के आगे ले जाता है, यानी अगर इस पूरे पैराग्राफ में विद द पैसेज ऑफ टाइम आप निकाल देंगे, तो आगे की कहानी टूट जाएगी। सो कीवर्ड इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स जो कि पूरे पैराग्राफ की मीनिंग को आगे लेकर जा रहे होते हैं। ये इनको आप एंकर्स कह सकते हैं। एंकर्स क्या होते हैं? आपकी कुंडा जो है, वो इस पूरे पैराग्राफ की कहानी किसी एक वर्ड के ऊपर या कीवर्ड के ऊपर जुड़ी हुई होती है।
इन एंकर्स को आप कृषि का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? तो ये फ़िलहाल के लिए कीवर्ड्स को समझने का तरीका था। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक नीचे दबा दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलें अब पैसेज को एक आम फ़हम अंदाज़ में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये पेपर आपको या ये पूरा पैराग्राफ जो है 4 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ एंड इन केस इफ यू विश टू फाइंड आउट योरसेल्फ यू कैन गूगल इट एंड आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो इसमें ऑथर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ऑथर ये बता रहा है कि वक़्त के साथ सब चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, पुराने शहर जो कभी आबाद थे अब खंडर हो चुके हैं और इस तरह से लाइक जस्ट में अगर आप ये साइड लाइन में देखेंगे तो ये साइड में आपको देखें कि मैंने कीवर्ड्स देखे हैं। अगर इन कीवर्ड्स को भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ one by one. Things change with the passage of time. There have been great many changes in the world. Most of thickly populated cities and towns that existed centuries ago are reduced to ruins and they were deserted. Look now. बात वही है कि ऑथर क्या बता रहा है, सब चीजें बदल जाती हैं। खंड पहले जो शहर आबाद थे खंडर हो चुके हैं। इंसान हमेशा नई चीजों, इन्वेंशंस और लग्जरीज की तरफ आगे बढ़ता है। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ने चीज़ों को तेज़ और आसान कर दिया है। फिर मंगोल इन्वेजन्स की बात की गई है। चंगेज़ खान, हलाकू खान ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। बगदाद, दिल्ली की मिसालें मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन आखिर में अगर आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर बगदाद एंड दिल्ली, आखिर में क्या चीज़ें बताई गई हैं कि कल्चर, सिविलाइजेशन, ओल्ड ट्रेडिशंस, लाइफ वर रिवाइव्ड टू अफोर्ड द पीपल ऑफ द अपॉर्च्युनिटी टू एन्जॉय एक्सुबरेंस, ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। पॉजिटिव नोट है। पॉजिटिव नोट क्या है? इन चीज़ों में वक़्त गुज़रता है, तबाहशुदा शहर दोबारा आबाद हो जाते हैं, बाज़ार खुलते हैं, कल्चर रिवाइव हो जाता है और ज़िंदगी वापस लौट आती है। तो ये थोड़ा-सा अगर समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुराने वक़्तों को नए वक़्तों के साथ ना सिर्फ़ कंपेयर किया जा रहा है बल्कि गुज़रते वक़्त का अहाता भी किया जा रहा है। तो पैसेज का जो फ्लो है हमेशा आपने ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू कीप द आइडिया ऑफ फ्लो इन योर माइंड। पैसेज का फ्लो ज़हन में रखना होता है। कृषि लिखते वक़्त डिस्ट्रक्शन, हिस्ट्री, रिवाइवल ये तीनों एलिमेंट्स बैलेंस में होने चाहिए, ठीक है? कि आपने पहले डिस्ट्रक्शन हुई, फिर हिस्टोरिकल हवाला दिया कि डिस्ट्रक्शन और कहाँ-कहाँ हो चुकी थी और फिर किस तरह से चीज़ों को रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है? तो ये बैलेंस जब तक नहीं होगा तब तक आपकी कृषि कामयाब अच्छी नहीं बनेगी। इन सब पॉइंट्स को जब आप जमा करके मुख्तसर अगर आप कृषि बनाएँगे, तो ये देखें कि मैं आपको ये स्क्रीन के नीचे देखें इसका पूरे का जवाब मैं आपको लिख के बताता हूँ। क्या कहता है कि टाइम ब्रिंग्स कांस्टेंट चेंज, ठीक है? कांस्टेंट चेंज। Time brings constant change to the world as cities decline, while destroyed places rise again as thriving centuries, human attraction to innovation, so on and so forth. अब अगर इस पैराग्राफ को अगर आप 1/3 में कन्वर्ट कर पाएँगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, ठीक है? और ये कामयाबी कैसे हासिल होगी? ये जो मैं आपको गाइडलाइन अभी बता चुका हूँ, उसको फॉलो करते हुए आपको ये कामयाबी मिलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी माँगी गई है कि गिव अ सूटेबल टाइटल। टाइटल कहाँ से आएगा? जो कीवर्ड्स आप तलाश करेंगे, कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे अब। जो कीवर्ड्स आप तलाश करेंगे, उन कीवर्ड्स को देखते हुए आपने इस पूरे पैसेज का आइडिया निकालना है। आइडिया निकालने के बाद अंडरस्टैंडेबली आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। लेकिन टाइटल निकालने का आसान तरीका क्या है? खुद से आपने 3 सवाल पूछने हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट, व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट, ठीक है? पहला सवाल ये हो गया, उसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट इज़ सेंट्रल आइडिया? तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑथर? आखिर ऑथर क्या साबित करना चाहता है? अब इन तीनों सवालों का जब आप जवाब देंगे कीवर्ड्स को ज़हन में रखते हुए, तो इट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर यू कि आपको पता चले कि टाइम एंड चेंज हो सकता है इसका टॉपिक, राइज़, फॉल एंड रिवाइवल टॉपिक हो सकता है, द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल ये भी टॉपिक हो सकता है। सो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए कि 3 सवाल जब आप अपने आप से पूछेंगे पैसेज को पढ़कर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया, आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि टाइटल हमेशा लंबा नहीं होना चाहिए। टाइटल शुड बी कंसाइज़ एंड कोहेरेंट। टाइटल शुड बी कंसाइज़ एंड कोहेरेंट। इससे क्या होगा? इससे मीनिंगफुल फ्रेज़ जो है वो एक पैदा होगी और वो आपके कृषि के आंसर को पावरफुल और मीनिंगफुल बनाएगी। ठीक है जी? अब आते हैं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको टिप बताऊँगा। टिप लिखने से पहले टिप पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, ज़रूर लाइक करें। नंबर 1 टिप, रीड फर्स्ट, रीड फर्स्ट। पहली दफ़ा जब आप पढ़ें, तो बगैर किसी कीवर्ड तलाश किए हुए आप फर्स्ट गो में रीडिंग करें, ताकि आपकी ज़बान की जो फ्लुएंसी है वो डेवलप हो। दूसरी बात फाइंड कीवर्ड्स, दूसरी बात जब आप पढ़ें, तो आपने कीवर्ड्स तलाश करने होंगे, आपने कीवर्ड्स तलाश करने होंगे। एक-एक करके ध्यान से देखते जाएँ और उसके बाद रीड अगेन
टू रिमूव इर्रेलेवेंट थिंग्स, रीड अगेन टू रिमूव इर्रेलेवेंट थिंग्स। ये 3 स्टेप जो रीडिंग टेक्निक है, आपकी पिरसी को हमेशा फ़ोकस्ड और एग्ज़ामिनर फ्रेंडली रखेगी, और ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप पिरसी बनाएँ, तो पहले आपने फर्स्ट वन गो में आपने अपनी ज़बान की लुकनत को दूर करने के लिए ये पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे। उसके बाद दोबारा जब आप पढ़ें, तो उसमें कीवर्ड्स तलाश करने होंगे, और तीसरी मर्तबा जब आप पढ़ें, तो इसलिए पढ़ें कि आपने उनमें से इर्रेलेवेंट चीज़ों को रिमूव करना है। देन यू वुड बी मेकिंग अ सेंट्रल आइडिया, आपका सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट, ये पैसेज किस लिए बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, और इस पैसेज से ऑथर क्या साबित करना चाहता है। ये 3 चीज़ें आपको इन 3 चीज़ों का जवाब देंगी, और उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग आइडियाज़ पता चलेंगे, और जिनको आपने कंसाइज़ एंड कोहेरेंट रखना होगा, ताकि आपकी पिरसी ईज़िली लिखी जा सके। हमेशा याद रखिए कि जो आपकी पिरसी बनती है, वो 1/3 बनती है। 1/3 ऑफ द रियल एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स। उसको आप डिवाइड करना चाहें या अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी भी तरह से इसको पूरा करना चाहें, लेकिन आपका जो आंसर होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 स्टेप रीडिंग बताई फ़ोकस्ड रहने के लिए, और एग्ज़ामिनर फ्रेंडली पिरसी बनाने के लिए आपको मैंने टिप्स दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसका जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के जो नीचे आपको ये बना हुआ आ रहा है एनिमेशन बॉक्स, यहाँ भी लिख के बता दूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिकमेंड कीजिएगा। जो दोस्त कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि मेरी एनकरेजमेंट भी हो। एंड जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप कोई किसी तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। देयर इज़ नो फीस एट ऑल, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कमेंट एंड आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू दीज़ मटीरियल्स। ठीक है जी? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।